फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज आप थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बातें करने वाली हूँ। आज मैं बातें करने वाली हूँ उस टॉपिक पे जो मोस्टली है ना सब लोगों के ज़िंदगी में चलता है। भाई कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है जब हम है ना हमारा मन इतना उदास होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम किस बात में उदास हैं। भाई मेरे साथ तो ऐसा होता है, पर क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कई बार मन इतना उदास है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कोई काम करने का मन नहीं करता है, कुछ भी किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो जब अगर हमारे साथ ऐसी ऐसी पोजीशन है तो हम क्या करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने है ना, मैंने आज कोई काम नहीं किया था। सुबह सुबह पहले मैं नहा कर ही आई हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरा मन थोड़ा सा अशांत सा है। ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले नहा के और अपने बालों में कंघी की है। भाई देखो एक बात है ना, ये आप ज़िंदगी में आजमा के देख लेना। अगर हमारे सिर में उलझन है ना तो हमारी ज़िंदगी की मतलब पूरी है ना पूरा दिन उलझन में ही निकलेगा। अगर है ना सबसे पहले हम सब पूरा काम छोड़ के अपने बालों की उलझन को निकाल लेंगे ना तो धीरे धीरे आप है ना ये ट्राई करके देखना कभी भी, तो अपने आप ही है ना वो काम निकलते सुलटते जाते हैं कि जैसे ना अपने आप सुलझ जाएंगे। हमें ये नहीं होगा कि सिर के ऊपर हाँ इतना सारा काम पड़ा है। आपने कभी देखा होगा जब हम कभी बाहर जाते हैं, कहीं से बाहर से आ रहे हैं, तो हमारा काम इतना बढ़ जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें। मैं क्या करती हूँ तब मैं कहती हूँ सबसे पहले अपने ना सिर के अंदर कंघी करती हूँ, अपने बालों को सुलझाती हूँ। उसके बाद मेरे आसानी से सारे काम निपट जाते हैं। भले ही आपने पहले ही अपने बालों में कंघी कर रखी हो और बाहर से आए हो तो एक बार कंघी करके अपने बालों को टाई ज़रूर कर लें। मैं सेकंड टिप्स बताने जा रही हूँ। इसमें क्या करना है, आपको एक लोटिया में पानी भर के रखना है रात को मंदिर में, और मैं दिन में ही रख देती हूँ, चाहे आप भले ही दिन में रख दो, और उसके अंदर गंगा जल डाल दो और वही पानी सुबह आप अपने जो दरवाजे के जो दोनों साइड हैं उन पर डाल। इससे क्या होगा कि जो नेगेटिविटी थी ना जो वो सारी घर की इस लोटिया के अंदर जो पानी के अंदर चली गई और हम उसको बाहर डाल आए हैं, उससे पॉजिटिविटी घर में आती है। मेरा थर्ड टिप्स है, जब भी हमारा मन अशांत होता है तो हमें म्यूजिक का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ना जो म्यूजिक होता है ना वो अशांत मन को भी शांत कर देता है। और इसमें क्या है, अगर हम कुछ भी गुनगुना रहे हैं तो हमारा जो ध्यान होता है वो डाइवर्ट हो जाता है दूसरी ओर। तो इससे क्या होगा कि हम अपना ध्यान भटक जाएगा ना तो वो जो उदासी है ना नेचुरली वो दूर हो जाएगी। तो मैं यहाँ मंत्र का जाप कर रही हूँ। मैं यहाँ दीन दयाल बिरद समहारी हरुनाथ मम संकट भारी, ये मंत्र है, ये जाप करती हूँ। और ये मंत्र ऐसा है, देखो मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमा के देखा है। जब भी मैंने इसका है ना जाप किया है, कोई भी मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, मन अशांत है, घर में कुछ है ना उलझन चल रही है या फिर कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है, तो मैं मन ही मन है ना इस मंत्र का जाप करने लग जाती हूँ। मेरा है ना बिल्कुल तुरंत ही मतलब ये देखो ये वह होता, अपना विश्वास लगा लो या फिर मैंने ये आजमा के देखा है, तो इसलिए मैं आपको भी बताऊंगी कि ना ये तो मंत्र है ना बिल्कुल आपको भी जाप करना चाहिए इसका। तो किसी का भला हो। तो देखो इसमें क्या है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना है, कुछ भी नहीं है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर मंत्र नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपको कोई पोइम है या फिर कुछ भी है, आप कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा है वो गुनगुनाना शुरू कर दो। उससे ना आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और जो आपकी उदासी है वो दूर हो जाएगी। कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं भी देखो है ना किसी का नुकसान होता है उससे, वो हमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो बुरा करके हम अपना भला कभी भी नहीं कर सकते हैं। पर हमें वो काम करने चाहिए भी जो हम जब हमें किसी का बिना नुकसान करें हमें खुशी देते हों। देखो म्यूजिक सुनना है ये भी कोई बुराई नहीं है, इसमें म्यूजिक सुनना या फिर है ना म्यूजिक को कुछ गुनगुनाना है वो भी कोई बुराई नहीं है, आराम से हम है ना कर सकते हैं। देखो है ना कई घरों में होता है कि लाउडली नहीं बोला जाता, तो मन ही मन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़्यादा ये नहीं है कि शो ऑफ करना आपको किसी को भी ना आपको सुनाना है, नहीं, आप है ना आराम से कर सकते हो, इसको मन ही मन में भी कर सकते हो। वे देखो है ना मेरी भी फैमिली है, फैमिली में मैं भी है ना गुनगुनाती हूँ। शुरू दिन से ही ऐसा होता है, जब मैं ना अपने मायके से ही मतलब है ना सब हमारे यही था कि गुनगुनाते थे, मम्मी भी गुनगुनाती थी, सिस्टर भी थी, सब ऐसे गुनगुना लेते थे। पर ये नहीं था कि शो ऑफ करते थे कि वो औरों को सुना रहे हैं। अपने मन ही मन में आप कर सकते हो, इसको बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट टिप्स, जो जब हम बिल्कुल उदास होते हैं, हमारा मन बिल्कुल अशांत होता है। देखो मोस्टली है ना ये नहीं होता कि घर में कोई बात होती है तभी हमारा मूड ख़राब होगा, या फिर है ना कोई दिमाग में बात ऐसी हो कि नहीं कोई झगड़ा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार है ना हमारे अंदर सुस्ती आ जाती है, लेडीज़ में मोस्टली है ना
महीने में जो 7 डेज आते हैं ना, उनके अंदर सुस्ती सी आ जाती है, मन नहीं करता किसी काम को करने में। तो देखो, मैं ये एक टिप्स ये ज़रूर दूंगी कि है ना, आप अगर है ना, जैसे ही आपका जो पीरियड्स टाइम होता है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद आप अपने मंदिर की क्लीनिंग जरूर करें, डीप क्लीनिंग करें, जैसे मैंने अभी की है ना डीप क्लीनिंग, वो आप जरूर करें। उससे क्या होगा कि पॉजिटिविटी जरूर आएगी आपके घर में, आपका है ना मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। मैंने है ना, देखो आपने देखा होगा बिल्कुल उदास थी मैं, और मैंने ये काम इसलिए आज मैंने और काम छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि है ना, मेरे को मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी थी, और मैंने बड़े इजीली से कर लिए, ये सोच समझ के कि है ना, मेरे को ये काम कब होगा कि सबको भेजने के बाद फिर मैंने क्लीनिंग करके फिर अपनी पूजा की है यहाँ। और दूसरा मैं बताऊंगी, अगर आप है ना मंदिर में बैठ जाते हैं, आपका मन अशांत है, ये नहीं है कि हम है ना सुबह के टाइम ही मंदिर में बैठे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपको टाइम लगता है, अगर मान लो कि आप किसी को कोई बात बता रहे हो, फिर आपका मन ये रहता है हाँ मैंने उसको ये बात बताई थी, और ये बात कहीं है ना बाहर आउट ना हो जाए, कि ना घर से बाहर ना चली जाए। तो हम कई बातें ऐसी होती हैं कि हम किसी को नहीं बता सकते। तो आप क्या करें कि ना, आप मंदिर में बैठ जाएं, और मंदिर में जो आपके मन में चल रहा है ना उसको कंटिन्यू रखें। और जितनी बार भी आप है ना, जब तक आपके मन में से वो चीज़ें निकल नहीं जाती। अब आपने कभी देखा होगा कि हमारा मन, कई बार हमारे पास बहुत सारी बातें होती है, कहने सुनने को भी होती हैं, कि हम किसी को बोल दें, सुन लें उनसे, पर क्या होता है कि हम किसी को बोल नहीं पाते हैं। आप देखना, पहले क्या था, फ़ोन नहीं होते थे, तो एक लड़की अपने घर जाती थी ना, बहुत कम ऐसे होता था कि वो है ना जाती थी तब सारी ही अपनी बता दे, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो वो क्या होता था, वो धीरे धीरे अपने ना मतलब टाइम, जैसे ये होता था कि मैं घर जाऊंगी ये बात बताऊंगी उनको, मम्मी को बताऊंगी, या फिर हम किसी से मिलते हैं भी मैं उसको ये बताऊंगा। अगर इस बीच में आपको लंबा टाइम लग रहा है, तो वो बात आप भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। अगर बिल्कुल ही कोई मतलब ऐसी बात है, वो आपको याद में रहेगी, रिमेम्बर रहेगी। बट अगर आपकी बात वो हल्की फुल्की कोई वैसे ही आपको मतलब माइंड कर रहे हो आप, वो बात आप 100% भूल जाओगे, आपको ये नहीं याद रहेगा कि किसने मुझे क्या कहा था। तो इसमें क्या होगा, अगर आप मंदिर में बैठ के है ना, बिल्कुल देखो, मैं तो यहाँ फिलहाल पूजा कर रही हूँ, तो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। अगर आप मंदिर में बैठ जाओ, मंदिर में बैठ के अपने जो भी दिमाग में चल रहे हैं उनको चलने दो, चलने दो। जैसे भी आपका जो मतलब है ना, ये सोच लो कि आप एक मतलब जिसको आप सुनाने की मतलब आप जिससे परेशान है, या फिर किसी को कुछ कहना चाह रहे हो, आप उसी से बातें कर रहे हो। और जब तक है ना ये सिलसिला चलता रहे ना, तब तक अपना मतलब है ना उसके अंदर ये कम से कम है ना ध्यान से आप बैठोगे ना, तो 15 से 20 मिनट में आप है ना बिल्कुल क्लियर होके ही उठोगे, ये 100% है। तो मैंने यहाँ अपनी पूजा भी कंप्लीट कर ली है। यहाँ मतलब मोस्टली मेरा मन है ना ठीक हो गया था, शांत हो गई थी मैं। मतलब है ना, शांत का मतलब ये नहीं है कि मेरा मन बिल्कुल आज सुस्त था, मेरा शरीर भी सुस्त था, मैं काम करने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था मेरा। तो यहाँ मैंने पूजा भी कर ली अपनी कंप्लीट, और मैंने प्रॉपर पूजा की थी। जरूरी नहीं होता, कई बार अपना मूड खराब होता है, तो आप बिल्कुल पूरा ही करो, जैसा आपका मन हो उतनी पूजा करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मतलब अच्छी देर लगाओ या फिर है। बाकी वैसे ये बात यही कह रही हूँ मैं कि ना, अगर आप मंदिर में बैठ के अपना मन शांत करते हैं, मंदिर एक ऐसी जगह है बिल्कुल। और देखो ना, सबके अपने इष्ट देव होते हैं, कोई किसी देवी देवता को मानता है, किसी जो भी है ना। देखो इसमें कोई भी कास्ट वाला कोई वो नहीं है कि भी किस उससे है किससे नहीं है। जो अपना किसी भी भगवान को, भगवान तो देखो एक ही होता है सबका, पर जो भी अपना जो मानते हैं ना, उनके सामने बैठ के अपना मन खाली करोगे ना, तो 100% कह रही हूँ मैं बिल्कुल ही, कि आपका मन शांत हो जाएगा। और यहाँ मैंने कर ली है अपनी पूजा कंप्लीट। और अब मैं बताने जा रही हूँ मैं अपनी लास्ट टिप्स, कि अगर हमारा मन परेशान है किसी भी चीज़ को लेके, कोई बात को लेके, देखो मोस्टली है ना, अगर किसी बात को लेके अगर हमारा मन परेशान हो रहा है, तो हम अपनी बात है ना किसी को शेयर करेंगे, तो हमें यही रहता है कि हम किसको कहें, क्या कहें। और है ना, ये कहनी भी नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि देखो, मैंने तो जो शिक्षा मिली है मैं आपको भी यही दूंगी, यही बोलूँगी कि है ना, अपनी बात कभी भी कहीं बाहर नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि देखो, घर से रिलेटेड है या फिर अपने, हाँ अपने अपनों से ही सुलझेगी। अपनी जो भी कोई प्रॉब्लम है, आप अपने जो घर के हैं उनसे बताओ। अगर फिर भी आप नहीं कह पा रहे हो, तो मैं बताती हूँ आप क्या करें। आप क्या करें, आप मतलब है ना, देखो तुलसी का पौधा सबके घर में होता है, तो उसमें आप जोत जलाएं, जोत जला के वहाँ बैठें,
और तुलसी माता से मन ही मन जो भी बातें हैं ना वो बातें करो, और वो ना उनको उनसे प्रेयर करो कि ना कि हे माता मेरे को है ना रास्ता दिखाओ कि क्या यहाँ मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं ये भी मतलब मैं बिल्कुल अपनी है ना जो आजमा के देखी हुई टिप्स बता रही हूँ। मैं हमेशा यही करती हूँ। मैंने कभी भी अपने है ना कोई बात ऐसी हो कि मेरे मन में चल रही है, और जब से मेरे को ये हुआ है, एहसास हुआ है कि अगर मैं ना कोई बात है ऐसी तुलसी माता से बातें कर लेना, मैं तो बहुत करती हूँ तुलसी माता से। कोई भी दिमाग में मेरे बात चलती है ना तो मैं सबसे पहले तुलसी माता से ही करती हूँ। और सारी बातें अपने है ना जो मन की होती हैं वो सारी बोल देती हूँ। देखो है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में तुलसी का पौधा कहीं मतलब है ना मौसम के कारण भी सूख भी जाता है, या फिर है ना चाहे भले ही सूखा हुआ हो, अगर है ना है तो फिर मैंने आपको इस कंडीशन में बताया है कि अपने मंदिर में जाके जिस भी भगवान को आप मान रहे हो उनके सामने बैठ के अपना मन को खाली करें। पर है ना यहाँ ये भी आप एक बार आजमा के देखें जरूर। 100% ऐसा है कि अगर हम अपने मन की बातें है ना तुलसी माता के सामने कर रहे हैं तो मेरी तो हर प्रॉब्लम सोल्व हुई है हर टाइम। बिल्कुल कर देखो है ना, बुरा किसी का नहीं। अगर आप बुरा सोच के कोई काम कर रहे हो तो उसमें तो आपका देखो कभी भी भला नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर आप किसी का ना बिना किसी की आप बुरा सोचे, अगर आप है ना सच्चे दिल से बिल्कुल यूँ सोच के कि हम माँ के साथ बात कर रहे हैं, अपनी मम्मी के साथ बात कर रहे हैं, तो अगर आप ये सोच के पूरा कर मतलब माता से प्रार्थना, तुलसी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपका 100% कह रही हूँ मैं, मतलब है ना 100% क्या 101% कह रही हूँ मैं कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मैं तो इस बात को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। देखो आप अपने ज़िंदगी में एक बार है ना इसको आजमा के देखें, और बिल्कुल शांत होके आप देखो। मैं कहीं ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ऐसे करती हूँ, हर रोज़ तो मैं जोत लगा के चली जाती हूँ, पर जब मेरा मन है शांत होता है, कोई बात मन में चल रही होती है, तो मैं ज़रूर से ज़रूर बातें करती हूँ तुलसी माता से, पर करती हूँ मन ही मन, किसी को ये एहसास ना हो, बिल्कुल शांति से। और मैं अब कर रही हूँ अपनी वीडियो का यहीं एंड। और अगर इन टिप्स में से जो मैंने अभी बताए हैं उनमें से कोई भी आपको एक भी टिप्स अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताना कि आपको कौन सा टिप्स अच्छा लगा मेरा। और लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तब आप लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं इससे ये भी नहीं कहती कि आपको बिना पसंद आए हो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।